मुल्तान की प्रोफेसर कशिफ फातिमा जो दिन में टीचिंग करती है और शाम के वक्त हैंडमेड चीजों का कारोबार करती है। मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। कपकेक्स, ब्राउनीज, क्रॉसन, बहुत से बेकरी आइटम्स हैं। स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर दे दें तो फिर क्लास के टाइम में देते होते हैं कि मैम हमने केक बनवाना है। ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं कि दिन में प्रोफेसर और लातादाद स्टूडेंट्स भी और उसके बाद एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी, ये सब कुछ कैसे मुमकिन किया गया? जब इंटरेस्ट होता है ना कुछ बनने का, कुछ शौक होता है, अंदर जज्बा होता है, तो वो बंदा सब कुछ कर लेता है, मैनेज कर लेता है, बातें भी सुन लेता है, सब कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आपके अंदर जो सबसे ज्यादा जो कामयाब आपका बिजनेस है वो क्या है, और खास तौर पर जो हमने सुना कि आप वो तमाम बिजनेस ऑनलाइन भी करती हैं, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हैं और क्या क्या बनाती हैं? पहले तो मैंने अपना बेकिंग स्टार्ट किया, जिसमें मेरे केक, कपकेक्स, ब्राउनीज, क्रॉसन, बहुत से बेकरी आइटम्स हैं जो कि मैं ऑनलाइन चलाती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज जो है वो रन हो रहा है। और इसके अलावा मेरा फैब्रिक पेंटिंग का मेरा बेसिकली कॉलेज से था इंटरेस्ट कि मैंने कुछ करना है। मैं अपनी शर्ट्स लाती थी, दुपट्टे उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट किए, इवन ब्रेसलेट्स बनाए, शूज़ को रीमेक किया, बहुत कुछ किया और पेंटिंग करना स्टार्ट की। मैं मिक्स मीडिया पेंटिंग बनाना स्टार्ट की, मतलब ये सारी चीज़ें की हैं। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं कुछ और इसे ज़रा हटकर करूं, इसको ज़रा एक प्रोफेशनल वे में लेकर आऊं। तो फिर मैंने फैब्रिक पेंटिंग और बेकिंग को आगे इसको वैल्यू दी। अब जब ऑनलाइन केक का खास तौर पर जब ऑर्डर आता है तो जाहिर है कि जब हम बेकरी पे जाते हैं तो पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है, तो कस्टमर्स टेस्ट के हवाले से भी बात करते हैं। टेस्ट के हवाले से बात करते हैं, उनको पसंद आता है। देखें, स्टार्ट में तो सभी ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। उसके बाद से चीज़ें सीखती हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे यहाँ तक आके कामयाब होते हैं। तो मेरा जो इससे नॉर्मल टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। इवन कि मैं अब बेकरी का खाती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं उसमें से बहुत सारे नुक्स निकालती हूँ कि ये ड्राई है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत पसंद आता है मेरा केक। रेगुलर क्लाइंट भी हैं जो आपसे राब्ता करते हैं? जी, रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मेरे बीच में स्टूडेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जो रेगुलर जो है ना कस्टमाइज़ करवाते हैं केक। तो जब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे बैठे हुए भी स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर दे दें तो फिर ऐसे देते हैं, क्लास के टाइम में देते होते हैं कि मैम हमने केक बनवाना है, कस्टमाइज़ करवाना है। तो मुझे उस टाइम बड़ी खुशी होती है कि एक तो मैं उनको एक सिखा रही होती हूँ, दूसरा ये होता है कि मेरा जो अपना पैशन है उसको मैंने आगे लेकर जाना। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव होते हैं तो आप यहाँ तक आते हैं। अब ये होते हैं शुरू में कोई नहीं करता, अलबत्ता जब आप खुद स्टैंड लेते हैं अपने लिए, उसके बाद हर कोई आना शुरू होता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बाद में सपोर्ट करते हैं सब। फैमिली का सपोर्ट कैसे था कि जब आपने एक घर पे अपना एक बिजनेस शुरू किया? ऐसे था कि मैंने कॉटन से डिप्लोमा किया इसका, सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कुछ इसको आगे और लेके जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने कॉटन में कंपटीशन किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। मैं बेकिंग के लिए जो है कुछ आइटम्स लेकर आई थी, मशीन लेकर आई, उससे मैंने स्टार्ट किया। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप पढ़ी कहाँ तक हुई हैं और किस शोबे में है जो है आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब किन कैटेगरीज में आप आपके स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वक्त आपके कह सकते हैं कि सिरे आप उनकी सरपरस्ती भी कर रही हैं? मैंने एमफिल किया है फ़िलासफ़ी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बीएस में और एमफिल में। उसके अलावा मुझे ये था कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, तो मेरी स्टडी भी इस तरह बिल्कुल हटकर ही है। सब कहते थे कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है तो नहीं हो पाएगा, तो शुरू में तो डर लगता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पास आउट किया बहुत अच्छे नंबर से और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उसके बाद मैंने फिर जब जॉब करना शुरू की तो जॉब के बीच में ये सारी चीज़ें जब स्टूडेंट के साथ डिस्कस होता था तो वो ये बड़े इंस्पायर होते थे कि हमने भी करना है, ये ऐसे है, ये वैसे। तो वो मेरे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो डिबेट के साथ उस तरह। उसके बाद ही मैंने जब बेकिंग का शुरू हुआ तो बेकिंग के बीच में मैंने फिर बच्चों को बताना शुरू किया कि ये मैं बेकिंग भी करती हूँ और आपका इसका ऐसा इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ें आप उसी में जॉब ढूंढें।
और ये भी नहीं होता कि आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसी में आपको जॉब भी मिल जाए। कभी डिसहार्ड हुई हो, किसी चीज को बुरा लगा हो? होता है जब क्लाइंट का अक्सर ये दो हुआ है कि केक सही रिसीव नहीं हुआ है या उसका टेस्ट इस तरह हुआ है या गर्मी इसकी वजह से मेल्ट हो गया, चेंज हो गया रास्ते में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो उस टाइम होता है मतलब डिस्टर्ब, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद ये सीखने को मिलता है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मायूस होती हैं ख़वातीन सब कुछ डिग्रीज हासिल करने के बाद भी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप अपने आप के अंदर ढूंढें कि आप क्या कर सकती हैं। आप अपने आप को पहचानें कि आपके अंदर कोई स्किल है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी दी होती है कुछ ना कुछ करने की, कोई पावर होती है, उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है। मैंने शुरू से ये जाना हुआ था कि नहीं मैंने कुछ बनना है। मुझे शुरू से स्कूल टाइम से ना आर्ट की तरफ बड़ा ज़्यादा क्रेज़ था। मैं स्टार्ट से पेंटिंग, ड्राइंग और स्केचिंग इस तरह की चीज़ें करती थी और यहाँ तक आने के लिए बस ये था कि शुरू से मेरा आर्ट की तरफ ही रहा है। अपना हुनर किसी को डिलीवर भी किया है घर में? नहीं, क्या वजह? नहीं, क्योंकि मेरा जो स्किल है ना वो बिल्कुल हटकर है फैमिली से। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो बड़े शॉक्ड हुए कि क्या कर रही है, ये चलेगा सही, ये ऐसे पैसे ना बर्बाद हों, टाइम वेस्ट है। तो मैंने ये बातें सुनी, मैंने इग्नोर की नहीं, मैंने कहा चलेगा और बहुत आगे जाएगा।